2007 में पुयुआन शहर की सड़क पर एक सुंदर महिला की लाश पाई गई। एक भिखारी ने जब लाश देखी तो वाह वाह किया और एक समय के लिए उसे गलियों में खींच ले गया, लेकिन कुछ जागरूक नागरिकों द्वारा रोक दिया गया। जब पुलिस वहां पहुंची तो मृतका की पहचान शहर के पुलिस विभाग की एक महिला अधिकारी के रूप में हुई जो उनकी सहकर्मी ली वांटिंग थी। उसी समय हुआंगपू नदी के किनारे से भी एक सुंदर महिला की लाश बरामद की गई। वो एक पूंछ वाली लेदर की पैंट पहनी हुई थी और उसकी पहचान भी शहर की पुलिस विभाग की महिला अधिकारी सुन्न छिंग के रूप में हुई। घटना के परिणाम से पता चलता है कि दोनों महिला पुलिसकर्मियों का गला दबाकर दम घुटने से मौत हुई। नितंब नीले और बैंगनी थे पिटाई के निशान के साथ। सुनील की पहनने वाली त्वचा की पतलून कुछ चीज थी। मृतक के जीवित रहने के दौरान संभवतः 18 प्रकार की प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद मृतक के शरीर में अन्य किसी व्यक्ति का डीएनए नहीं पाया गया। जब दो मृतकों के साझा अपार्टमेंट पहुंचे तो सोफे पर कई रंग बिरंगी स्टॉकिंग्स पड़ी थीं, जिन पर कुछ अज्ञात तरल पदार्थ थे और कमरे में खून के कोई निशान नहीं थे। यह हत्या का स्थल नहीं था। सुमी ने दो मृतकों के खर्च रिकॉर्ड की जांच की और पाया कि वे अत्यधिक खर्च करने के लिए बहुत उत्सुक थे। हर महीने उनका खर्च उनकी पुलिस के रूप में आमदनी से कहीं ज्यादा था। कंप्यूटर में कई अजीबोगरीब कपड़ों में कला तस्वीरें भी थीं। गोताखोरों ने शव फेंके गए पानी के क्षेत्र में मृतका का बैग पाया, जिसमें चाबुक, हथकड़ी, कुत्ते का कॉलर और कुछ पत्थर थे। मृतका और हत्यारे की निश्चित रूप से कुछ विशेष रुचि थी। बगल के मकान मालिक ने बताया कि अक्सर अजनबी लोगों को दो महिला पुलिसकर्मियों के कमरे में आते जाते देखा जाता था, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल होते थे। घर वापस जाकर संतरे के अंदर बाओरेन ने सबूतों की जांच की और पाया कि स्टॉकिंग्स पर का तरल मानव स्राव था। डीएनए मिलान के बाद ये पता चला कि यह मकान मालिक के बेटे का था। पुलिस ने तुरंत मकान मालिक और उसके बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मकान मालिक के पास अपराध का समय और उद्देश्य नहीं था। बल्कि जब सुमी ने मकान मालिक के बेटे से पूछताछ की तब एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। जब दोनों महिला पुलिसकर्मी घर पर नहीं थीं, तब वह चुपके से अपार्टमेंट में घुसकर उनके पहने हुए स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल करते हुए गंदगी फैलाता था। बाद में दो महिला पुलिसकर्मी अचानक घर लौट आईं, तो वह अनायास ही अलमारी में छिप गया और उनकी बातचीत चुपके से सुनी, लेकिन उस समय बहुत डरे होने के कारण उसे केवल कुछ बातें याद रहीं। ये व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, दी गई रकम दूसरों की दोगुनी है, मैं अब ये काम नहीं करना चाहती। ये कैसे हो सकता है? कल की सारी तैयारी कर ली है। मेरा यूएसबी ड्राइव कहाँ गया? मैं इस क्षेत्र से बाहर जा रही हूँ। स्पष्ट है कि दो महिला पुलिसकर्मी विभाग में काम के अलावा बाहर कुछ अन्य काम भी कर रही थीं। माँ ने सुमी को शहर के खिलौने की दुकानों की जांच करने के लिए कहा, ये देखने के लिए कि मृतक के मामले में दिखाए गए उपकरण कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। जांच के दौरान सुमी को एक खिलौना दुकान के मालिक ने गोदाम में बंद कर दिया। मालिक जमीन पर घुटनों के बल बैठकर सुमी से खुद को गालियां देने और मारने की विनती करता रहा। 30 मिनट बाद बाओ झेंग और अन्य लोग दरवाजा खोलने के लिए रैम का उपयोग करते हैं। सुमी की आंखें आंसुओं से भरी हैं और वह अपने हाथ में एक यूएसबी पकड़े हुए हैं। बाओ झेंग ने मालिक से पूछताछ की। उसने कहा कि अक्सर लोग खिलौने खरीदने आते हैं। उसने मरे हुए दो महिला पुलिसकर्मियों को देखा है। मालिक ने कहा, चीजें मुफ्त में दी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें उसे गाली देनी और बुरी तरह मारना होगा। एक विराम। दो महिला पुलिस अधिकारियों ने सहमति जताई और उसके बाद खिलौने लेकर चली गईं। कमिश्नर और अपराध विभाग के कप्तान का मानना था कि यह मालिक ही संभवतः हत्यारा है और उसे सख्ती से बयान देना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर लियांग ने कहा कि मालिक हत्यारा नहीं है। असली हत्यारा तो वह है जो लगातार मामले की जांच करने का नाटक कर रहा था, यानी अपराध विभाग का कप्तान। एक समय के लिए कार्यालय का माहौल तनावपूर्ण हो गया। प्रोफेसर लियांग ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि सब कुछ बेहतरीन है, लेकिन तुमने एक व्यक्ति को नजरअंदाज कर दिया। कप्तान ने पूछा, कौन है? कौन? वह शव को उठाने वाला बेघर आदमी जिसने देखा कि एक शव गाड़ी से फेंका जा रहा है। वह गाड़ी एक पुलिस कार थी। उसने अनायास ही गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। तुलना करने पर यह तुम्हारी गाड़ी ही निकली। मैंने खिलौनों की दुकान के गोदाम में रखी और एक यूएसबी स्टिक मिला। उसमें दर्जन भर खुद बनाई गई फिल्में हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कि मुख्य कलाकार कौन है? हर व्यक्ति के दिल में कुछ न कुछ गुप्त रहस्य होते हैं जो उनके अपने विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। शिकार प्रकार न्यू पर्सनैलिटी। महिला पुलिस की पहली बॉस ने पैसों की लालसा के कारण दोनों महिला पुलिस अधिकारी रानी बनी और अपने बॉस को सिखाया। नए पुलिस कप्तान ने इसे बहुत पसंद किया और हर प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया, जिसे एक यूएसबी ड्राइव में रखा। 54 वर्षीय प्रमुख ने गलती से इस यूएसबी ड्राइव को पाया और भीतर की सामग्री देखकर जैसे एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। कप्तान को ढूंढा, कहा कि वह भी इसे आजमाना चाहता है, लेकिन पहचान की समस्या के कारण आंखों पर पट्टी बांधकर भाग लेना होगा। इस गतिविधि के लिए दो महिला पुलिसकर्मी खिलौने की दुकान पर उपकरण खरीदने गई। अनजाने में यूएसबी ड्राइव को गोदाम में गिरा दिया और बाद में उसे तकदीर ने पकड़ लिया। विशेष टीम को पहले से ही पुलिस कप्तान पर शक था, लेकिन सबूत की कमी के कारण कुछ नहीं कहा। प्रोफेसर डे लियांग ने चुपचाप कुछ लोगों को पुलिस कप्तान और आयुक्त के पिछले कुछ दिनों की गतिविधियों की गुप्त जांच करने को कहा। निंग शहर के एक होटल की निगरानी में आयुक्त और कप्तान के चेक इन का दृश्य देखा गया। थोड़ी देर बाद दो महिला पुलिसकर्मी भी उसी होटल में दाखिल हुई। हालांकि अगले दिन आधी रात को आयुक्त और कप्तान के मोबाइल, शेरिफ और कप्तान प्रत्येक एक बड़े सूटकेस के साथ होटल से बाहर निकले। उन्होंने दो महिला पुलिसकर्मियों को मारने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि शिक्षा के दौरान निदेशक बहुत उत्साहित हो गए और गलती से अपना आंखों पर पट्टी हटा ली। दो महिला पुलिसकर्मियों ने निदेशक को पहचान लिया और उन्होंने बड़ी रकम, गाड़ी, घर की मांग की। नहीं तो वे इस बात को उजागर कर देती। हाँ, यूजन भी उतना ही निर्दयी था, बहुत बातें नहीं करता था और दुईचांग के साथ मिलकर उन्हें मार डाला और सबूत मिटा दिया। उन्होंने शव फेंकने के लिए सरल और कठोर तरीका इसलिए चुना क्योंकि दोनों महिला पुलिसकर्मी पहले ही मर चुकी थीं। चाहे जैसे भी निपटाया जाए, यह घटना पुलिस का ध्यान और जांच आकर्षित करेगी और उनके लिए यह भी एक प्रकार का रोमांच है।